अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लोगैरिथम, जो डिस्कस कर रहे हैं उसके लॉ नंबर 3 को थर्ड लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास है log ऑफ m पावर n विद बेस a इज इक्वल टू n, जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी शुरू में, और बाकी log ऑफ m विद बेस a ऐसे का ऐसे ही जो है वो एज इट इज आ जाएगा आपके पास। तो इसको अभी जो है वो हम प्रूव करेंगे। हम इसको दो मेथड से जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखें जरा, स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हम लेट करते हैं, लेट ये आपके पास किसके इक्वल है, इसको हम लेट करेंगे x के इक्वल, ये आपके पास x के इक्वल आ जाएगा। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो है इसको एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू ये बेस इस तरफ ax आ जाएगी ऐसे करके। इसके बाद हम थर्ड स्टेप, बिल्कुल आसान है। थर्ड स्टेप देखें क्या करेंगे, हमारे पास m की पावर n है, तो हमारे पास इधर m की पावर n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n लेके आने के लिए हम दोनों जानिब क्या करेंगे, टेकिंग nth पावर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे nth पावर ले रहे हैं। तो m की पावर n आ जाएगा, इधर भी आपके पास ax इसकी पावर n आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखें ऐसे आ जाएगा m की पावर n इज इक्वल टू a एक्स एन मल्टीप्लाई होके ऐसे भी लिख सकते हैं nx। तो अभी देखें ये ऐसे आ गया। लास्ट स्टेप रह गया है। लास्ट स्टेप क्या है जी, इसको हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में देखें क्या होता है, ये बेस है, इस तरफ आके बेस हो जाएगी पावर, ये आ जाएगा आपके पास log m पावर n, बेस आपके पास a आ जाएगी और इज इक्वल टू आ जाएगा nx के, nx। तो nx आ गया। इससे आगे हम nx की वैल्यू हमने जो लेट की हुई है log ऑफ m विद बेस a, तो हमारे पास इधर आ जाएगा n की वैल्यू और x की वैल्यू nx। तो इसको चले मैं इधर लिख देता हूँ, log ऑफ m पावर n विद बेस a इज इक्वल टू आ जाएगा n, और x की जगह पे जो x की वैल्यू हमने लेट की है log ऑफ m विद बेस a, log ऑफ m विद बेस a। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसको हम ऐसे बोल्ड कर सकते हैं, ये हमने बोल्ड कर दिया है। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, हमने इसको लेट किया है x के इक्वल, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो इसको इम्प्लाइज डेट लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डेट। तो m इज इक्वल टू आ गया है a पावर x। इसके बाद हमने nth पावर ली है बोथ साइड्स में, और ये m पावर n इज इक्वल टू a पावर nx आ गया है। इसको दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, तो ये आ गया। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। तो देखें ये हमारे पास आ चुका है थर्ड लॉ। अभी इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड वो भी बिल्कुल अहम और इंटरेस्टिंग है। देखें क्या करेंगे, सेकंड मेथड देखें, हमने इसको लेट कर लेना है सारे को, लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारे पास, इस सारे को लेट कर लेंगे x के इक्वल, log ऑफ m विद पावर n विद बेस a। इसको x के इक्वल लेट कर लिया है, और इधर हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे और इसको लेट कर लेंगे log ऑफ m विद बेस a को y के इक्वल, log ऑफ m विद बेस a को हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास है, इसको भी और इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो बेस इस तरफ आके a पावर x इज इक्वल टू m आ जाएगा, और इस तरफ भी आपके पास सॉरी n भी है पावर, तो ये n आ जाएगा। तो y को इधर क्या होगा, a पावर y
m आ जाएगा आपके पास। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करें, m की वैल्यू आपके पास ay है, तो m की वैल्यू को आप इसमें दर्ज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम इधर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, ये जो 2 इक्वेशन है इन इक्वेशन 1, तो इस 2 को 1 में दर्ज करेंगे। देखें कैसे, m की वैल्यू ay है, इधर m की जगह पे हम ay दर्ज करेंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी तवज्जो दें बस। a पावर x इज इक्वल टू m की जगह पे हमने ये m की वैल्यू ay दर्ज करनी है, ay, और इधर आपके पास n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, अभी ax ये आपके पास है AYN, तो आप इसको NY भी लिख सकते हैं। इधर से हमने एक जो प्रीवियस पढ़ी हुई हैं चीज़ें वो हमने काम करना है। देखें हमने पढ़ा था कि अगर A बेस सेम हो जाए तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो यही हम ऐसे करेंगे इधर कि बेस हमारे पास सेम है, तो इधर से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू NY। अभी क्या करना है, अभी हमने रिप्लेसमेंट करनी है जो हमने इधर लेट किया हुआ है, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। देखें x की वैल्यू को और y की वैल्यू को जब इधर जो है हम रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे ये आ जाएगा log ऑफ चलें इस तरफ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, शायद इधर नजर ना आए। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ m, ये पुट कर रहे हैं x की जगह पे, पावर n विद बेस a इज इक्वल है आपके पास n, और y की वैल्यू ये देखें log ऑफ m विद बेस a। तो देखें हमने इसको भी जो है वो प्रूव कर लिया है। 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं जल्दी से। देखें सेकंड मेथड है, इसी थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे। इसको आप सारे को आपने एक्स लेट कर लेना है, इधर लेट नहीं लिखा सॉरी, तो ये आप लेट कर लें, लेट इसको x कह दिया, इसको हमने y कह दिया इसको, और इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस m की वैल्यू को 1 में पुट करना है, तो ये लिख दिया है, जो इक्वेशन 2 को हम 1 में दर्ज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये m की जगह पे m की वैल्यू ay आ जाएगी। ये अभी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस हमारे पास सेम नज़र आ रही है हमें, तो बेस जब सेम होती है पावर्स भी इक्वल होती हैं, ये रूल है। इसको कैसे, ये रूल भी कैसे बनते हैं इसको भी डिस्कस कर लेंगे अलग से लेक्चर में। तो x इज इक्वल टू NY आ गया, x की वैल्यू हमने इधर से दर्ज कर देनी है, y की वैल्यू इधर से इसमें रिप्लेस करनी है, तो ये हमारे पास बिल्कुल आसानी के साथ ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई आज के लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।